ओ मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जिन चीजों को आज की पीढ़ी ओल्ड फैशन बताती है और मजाक उड़ाती है कि पहली औरतें सहन करती थी, सहन करने वाली कोई बात नहीं थी। बिना सहनशीलता के और बिना त्याग और तप के घर नहीं बसते, ध्यान रखना। बिना कटे दर्जी से कहो कि कपड़े की ड्रेस बना दे, बना देगा क्या? बिना अनाज को पीसे कोई कहे रोटी बना दो, बन जाएगी क्या? बिना पत्थर को तोड़े कोई कहे मूर्ति बना दो, बन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो ये जो घर परिवार है, ये भी एटीट्यूड से, घमंड से नहीं चलते। या मायके में बैठी हुई माँ जो फोन पर वो घोल घोल के पिला रही है ना, वो घुट्टी, वो जो मुगली घुट्टी से भी ज्यादा असरदार है, उनसे घर नहीं चलते। इसके लिए मस्तिष्क अपने आप लगाना पड़ता है, अपने आप। और अपने आप उस मस्तिष्क को लगा करके जो उन लक्षणों से युक्त होती है, उसे ही घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है गृहिणी ग्रह उच्चते। कहीं पर भी नहीं कहा कि पुरुष घर को बसाएंगे, लेकिन हर शास्त्र में एक बात जरूर कही, गृहिणी से ही घर बसेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए तुम्हें लक्ष्मी कहा जाता है। ये अपना नाम बताए बैंक में जाकर के, बैंक वालों को नाम बताएंगे महेंद्र, तो बैंक वाले नाम महेंद्री लिखेंगे। नाम बता दिया धर्मपाल, तो नाम धर्मपाल ही लिखेंगे। और तुम बताना बिमला, तो आगे क्या लिखेंगे? बिमला देवी। कमला, जोर से बोलो, देवी। तुम्हें अपने आप ही देवी की उपाधि दी जाती है। माताओं को झंडे उठाने की जरूरत नहीं कि हमें अधिकार दो, तुम्हें तो सब अधिकार मिले हुए हैं। पर वही चीज है ना, फ्री में कोई चीज मिल जाए तो उसकी कदर, जोर से बोलो, नहीं होती। एहसास ही नहीं है। अगर एहसास हो जाए उस चीज का, तो मेरी माताओं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, पुरुषों के विषय में शास्त्र बहुत कम बोल रहा है, पर माताओं के विषय में शास्त्र बहुत बोल रहा है। इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है कि अगर माता कौशल्या ना हो तो बोले राम कहां से आएंगे। ये नहीं कहता कोई दशरथ जी ना हो तो राम कहां से आएंगे, पर माता कौशल्या ना हो तो राम कहां से आएंगे। कैकेयी ना हो तो भरत कहां से आएंगे। सुमित्रा ना हो तो लक्ष्मण कहां से आएंगे। शकुंतला ना हो तो भरत कहां से आएंगे। मदालसा ना हो तो इतने सन्यासी कहां से आएंगे। सब यही कह रहे हैं। नंद बाबा का नाम तो बहुत कम आता है, पर यशोदा नंदन, देवकी नंदन, जोर से बोलो, ज्यादा आता है। आप विचार करना, इतना सम्मान प्राप्त है। इसलिए कह दूं, गृह लक्ष्मी बड़ी चिंतनशील और मंथनशील यदि है तो वो घर को स्वर्ग बना देती है। और अगर वही द्वेष, घमंड, अहंकार पर अटकी पड़ी हो तो वही घर को नरक बना देती है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहना चाहूंगी अपनी माताओं से, अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो थोड़ा सा जागृति अपने अंदर लाना जरूर। थोड़े से उस त्याग और तप को अपने अंदर पैदा करना जरूर। क्योंकि जब तुम वो त्याग और तप पैदा करोगी तभी ये गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ भी बनेगा और श्रेष्ठ भी बनेगा। इसलिए का आश्रम तो 4 है, पर इनमें सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ जो है वो गृहस्थ आश्रम है। और कैसा गृहस्थ होना चाहिए? भोगवाद का गृहस्थ नहीं होना चाहिए, योगवाद का गृहस्थ होना चाहिए।
अगर भोगवाद का गृहस्थ देखना हो तो देख लेना मुगलों के इतिहास पढ़ पढ़ करके। आज तक भारत के लोग इतना नहीं समझ पाए कि जिस शाहजहां के महल में इतनी बेगमें रहती हो वो भला मुमताज पर कैसे टिक गया होगा। जिसके नाम से हम लोगों ने एक बात चला दी कि प्यार की निशानी देखनी हो तो जाकर के ताजमहल को देख लो। कौन सी प्यार की निशानी, पता नहीं कितनी सारी महिलाएं हरम में रहती थी उसके। अब अगर वो पता लगा सैकड़ों महिलाओं को हरम में रखता है और फिर भी उसके विषय में इतिहास लिख दिया जाए कि वो मुमताज से प्रेम करता है, तो अय्यासी किसे कहोगे बताओ आप? अय्यासी क्या है? प्रेम ये नहीं है। प्रेम क्या है आइए सुनते हैं। कहते हैं जिस समय भरी सभा के बीच भगवान योगीराज कृष्ण ने कंस का वध किया, और ओ मेरी माताओं बंधुओं, कंस का वध करके कहा जाता है कि अपने नाना उग्रसेन को कारागारों से मुक्त करके उनका राज्याभिषेक करके मथुरा का सिंहासन उनको सौंप दिया। अपने पिता वासुदेव को मुक्त कराया, अपनी माता देवकी को मुक्त कराया, और मुक्त करा करके कहा जाता है कृष्ण मथुरा में ही रहने लगे, नाना उग्रसेन के अंगरक्षक बन करके, और यदुवंशियों को एक सूत्र में बांधने के लिए। अब हुआ क्या? मगध देश का राजा जरासंध, जो कंस का रिश्ते में ससुर लगता था, अस्थि और प्राप्ति दो कन्याएं अपनी कंस को दे रखी थी उसने। और कहते हैं इतना बलशाली था, इतना बलशाली था माताओं, कि जितने भी उस समय राजा थे ज्यादातर राजा उसने अपने अधीन कर रखे थे। और कहते हैं जो उसके अधीन नहीं थे, ऐसे 18 कुल जिनको भोज कुल कहा जाता था, वो सब तितर भीतर इधर उधर फैले हुए थे। अब कहते हैं जब कंस मारा गया, जरासंध का जमाता मारा गया, तो एक नहीं दो दो कन्याएं विधवा हुई उसकी, अस्थि और प्राप्ति। और दोनों कन्याओं के विधवा होते ही मानो जरासंध पागल हो गया। और मेरी माताओं कहते हैं क्रोध में आकर के अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि वो जानता था ये सब कृष्ण के कारण हुआ है, यदुवंशियों के कारण हुआ है, इसलिए उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए। और यदुवंशियों की कुल जो संख्या बताई जाती है वो लगभग 18,000 की बताई जाती है। और कहा जरासंध का इतना विशाल साम्राज्य जिसने अपनी जड़ें दूर दूर तक फैला रखी थी। हर बार यदुवंशी बड़ी ताकत से लड़ते, मनोबल से लड़ते, जरासंध को पीछे हटा देते, वो फिर जाता, फिर सैन्य शक्ति लेकर के आता। 17 बार इसी प्रकार से। तो कहते हैं कृष्ण ने सोचा ये बार बार यदि आक्रमण करेगा और बार बार यदि हम लड़कर के अपनी शक्ति इस पर क्षीण करते रहेंगे, तो जितनी विशाल सेना इसकी है, ऐसे तो 300 वर्ष भी हम लड़ते रहे तो भी हम जीत नहीं पाएंगे। तो बोले क्या किया जाए कि फिर एक काम करो, मथुरा नगरी को छोड़ देते हैं। कभी कभी डटे रहने में समझदारी नहीं होती। शेर भी कहते हैं ना, जब बहुत अच्छे हमले के मूड में होता है तो एक बार पीछे हटता है।
और पीछे हटके फिर वार करता है। तो कहते हैं यहां पर कृष्ण ने मैदान छोड़ दिया। तो मैदान छोड़ने के कारण कृष्ण का एक नाम क्या पड़ गया? रंजू। ओ मेरी माताओं, लगभग लगभग 15,000 यदुवंशियों को लेकर के कहा जाता है कृष्ण ने जाकर के द्वारिका को बसा दिया। रेवतक पर्वत के नीचे समुद्र के किनारे पर सुंदर सी नगरी बसाई गई द्वारिका। और वो जो द्वारिका बसाई गई कृष्ण की, कहते हैं माताओं इतनी मजबूत बनाई, इतनी मजबूत बनाई कृष्ण ने वो, कि अगर एक बार को सारे पुरुष भी समाप्त हो जाए और केवल यदि महिलाएं भी बचे तो महिलाओं का भी यहां पर कोई कुछ बिगाड़ न सके। उस द्वारिका नगरी को बसाने के कारण सारे यदुवंशियों ने, कहते हैं कृष्ण को ही अपना राजा चुना। और राजा चुन करके कृष्ण को क्या बना दिया? द्वारिकाधीश बना दिया। आज बहुत लोग जाते हैं उस द्वारिका के दर्शन करने, और कई बार तो शोध हुए तो पता लगा वही द्वारिका नगरी आज भी समुद्र की तलहटी में, जोर से बोलो, डूबी हुई है। ओ मेरी माताओं बंधु, कहते हैं कि जरासंध की कैद में बहुत सारे राजा थे जो उसकी यातनाओं को भी झेल रहे थे, उसकी गुलामी को भी झेल रहे थे। ऐसे बहुत सारे राजाओं को मुक्त कराने का संकल्प श्री कृष्ण ने लिया है। और एक अवसर बहुत अच्छा कृष्ण को मिला, और वो कब मिला? कहते हैं भीष्मक नाम का एक राजा जो जरासंध के ही अधीन होकर के रहता था, उसका एक पुत्र रुक्मी, और उसी भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम था रुक्मणी। बड़ी सुंदर, बड़ी गुणवान, बड़ी विदुषी। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं रुक्मणी जब कृष्ण के कार्यों की प्रशंसा सुनती थी तो कहते हैं ना, मन ही मन किसी को चाह लेना, तो उनके गुणों पर बड़ी मोहित होती थी। और आज तो पता लगा है कि जब भी देखा जाता है तो सामने से सूरत देख करके, ऊपर का रंग ढंग देख करके ही निर्णय कर लेते हैं। किसी के बाल ही अच्छे लगते हैं, किसी की खाल अच्छी लगती हैं, और टीवी वालों ने तो पागल बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रखी। बोले अगर तुमने ये 250 रुपए का परफ्यूम नहीं लगाया तो तुम मर्दी नहीं हो। अब वो जैसे ही छुर करता है तो लड़कियां इधर उधर से उड़ के आ जाती हैं, तो लड़कों को लगता है ये परफ्यूम छिड़क के ही बात बन जाए, तो क्या कहने। इसलिए जितने भी कुंवारे बेचारे छिड़क छिड़क के घूम तो रहे हैं वो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, हमारे देश की जो विदुषियां होती थी, क्षत्राणी होती थी, वो चेहरा देख के, शक्ल देख करके नहीं किसी को अपने मन में बसाती थी। वो उनकी गुण और उनकी योग्यता के आधार पर अपने मन में उनको बसाती थी। तो कहते हैं माताओं, रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर के इतनी प्रसन्न थी, इतनी प्रसन्न थी कि उनसे अपने हृदय को जोड़ बैठी। और जब इस बात का पता उनके पिता भीष्मक को लगा तो रुक्मणी ने साफ कह दिया कि मैं मन से कृष्ण को चुन चुकी हूं। भीष्मक तो चाहते थे योग्य कृष्ण के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, पर भीष्मक का जो बेटा था रुक्मी, कहते हैं उसका मित्र शिशुपाल, जो महाराज चेदीराज का बेटा था, और कहते हैं कृष्ण की फूफ वो मौसी लगती थी, यानी कि जो शिशुपाल था वो कृष्ण की मौसी का बेटा था।
अब जैसे ही रुक्मणी को रुक्मणी की चाहत का पता चला तो उसने निश्चय किया कि मैं तेरा विवाह कृष्ण से तो होने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर एक तरफ तो रुक्मी ने विचार किया और दूसरी तरफ रुक्मणी जी ने विचार कर लिया कि मैं क्षत्रिय कन्या हूं, अगर एक बार मैं किसी को चुन चुकी हूं तो मर जाऊंगी, लेकिन दूसरे का घर नहीं बसाऊंगी जाकर के, ये तुम भी याद रखना।